हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं राहुल पाल और आज हम बात करने वाले हैं साझेदारी पे, यानी कि पार्टनरशिप पर। तो पार्टनरशिप ये क्या होती है, समझेंगे इसको। पार्टनरशिप या फिर इसको बोलते हैं साझेदारी या फिर साझा। साझेदारी या इसको बोल देते हैं हम इसको साझा। क्या बोल देते हैं साथियों, साझा। तो आज हम इस पे बात करते हैं और ये क्या होता है पहले हम इसको समझते हैं। साझेदारी का मतलब क्या है, इसको ये कैसे स्टार्ट होता है, इसका क्या और इसको क्यों इस्तेमाल में मतलब प्रयोग किया गया, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। तो एक दोस्त थे मेरे, तो उन्होंने क्या कहा कि हम एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन मेरे पास क्या है कि समय की थोड़ी मतलब मैं समय नहीं दे पाऊंगा और उनके पास कुछ पैसे भी कम थे। तो हमने उनसे कहा कि भाई तुम किसी ऐसे बंदे को देखो जिसके पास समय भी हो और पैसे भी हो उसके पास, और दोनों मिलके इस काम को कर लो। तो उन्होंने कहा ठीक है। हम उन हमारी जो है उनसे बात हुई, बात कराई, और उसके बाद उन्होंने आपस में अपना जो है एक व्यापार शुरू किया। तो व्यापार तो शुरू कर दिया उन्होंने। अब दिक्कत यहाँ पे आ रही कि जो ए बंदा था, पहले जिस बंदे मेरा दोस्त था, उसने क्या, उसके पास पैसे तो दे रहा वो, और वो भी कम दे रहा। दूसरी बात उसमें ये कि वो उसमें समय नहीं दे रहा, क्योंकि उसमें वो समय दूसरा वाला दे रहा है और दूसरा पैसे भी दे रहा है। तो उसमें उनके जो लाभ प्राप्त होगा, उस लाभ से उनको किस प्रकार से उनमें प्रोवाइड यानी कि बांटा जाएगा, वो कैसे होगा, कितना कितना मिलेगा उन दोनों को, ये कैसे निकालेंगे, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं और इसी को कहते हैं साझेदारी। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें एक व्यक्ति है ए और दूसरा है बी। ए आते हैं और इनके पास कितने 10,000 रुपए है, मान लेगा कितने 10,000 रुपए है इनके पास। इन्होंने व्यापार एक कर रहे हैं और इन्होंने 10,000 रुपए लगाए, और ये इन्होंने 5 महीने के लिए लगाए। कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए लगाए। दूसरे जो है बी, इन्होंने 20,000 रुपए दिए और इन्होंने ये पूरे एक साल में कितने महीने हो गए, 12 महीने, यानी कि एक साल के लिए लगाया, इन्होंने 5 महीने के लिए लगाया। तो अब इन्हें अंत में पूरी साल काम होने के बाद इनको 10,000 रुपए का लाभ होता है। क्या होता है, लाभ होता है 10,000 रुपए का। अब ये बताना पड़ेगा आपको कि इसमें इस लाभ में से बी को कितना हिस्सा दिया जाए और ए को कितना हिस्सा दिया जाए। तो इसको करने का सिंपल सा तरीका ये है, इसमें 4 जीरो है, ये 4 जीरो काट दिए हमने इन 4 जीरो से। अब आपके पास क्या आ रहा है, इसमें 5 की इसमें गुणा 1 में करेंगे तो ये आएगा हमारा 5 अनुपात इस 12 की गुणा यहाँ करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 12 दूनी 24, ये हमारा आ गया 24। तो ये जो है ये हमारा 5 और 12 हो गया, इनका जो लाभ है वो कितना है, 10,000। अब अगर आपसे कहा जाए कि इसमें ए का हिस्सा कितना होगा, या फिर आपसे कहा जाए कि बी का हिस्सा कितना होगा, तो ये हम कैसे करेंगे देखते हैं। बी का हिस्सा निकालते हैं। तो बी का हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे हम, हमारा टोटल कितना है 29, 5 और ये 24 होंगे हमारे 29, 29, और इसको रखेंगे हम ऊपर 10,000 और इसको भाग करेंगे हम 29 से। लेकिन अब हिस्सा किसका निकाल रहे हैं हम, बी का निकाल रहे, तो बी का कितना हमारा, ये 24, इस 24 की गुणा हम कर देंगे यहाँ पर इस तरीके से। अब जो भी इसको काट पीट के हमारा आंसर होगा, यानी कि इसको काटेंगे तो हमारा जो भी आएगा वो आंसर होगा।
तो इसी को ये कोई प्रॉपर क्वेश्चन नहीं बनाता, इसलिए इसको अगर हम काटेंगे तो ये पॉइंट में जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं पे करते हैं। समझने के लिए था। अब हम क्वेश्चन देखेंगे इसी पे, इसको रफ कर देता हूँ। सवाल करने से पहले हम एक बात हम आप लोगों को बता दें कि इसमें जो हमारा फॉर्मूला एक लगता है वो इसमें ये चलता है कि मान लो अगर दो पार्टनर हैं इसमें ए और बी, और इस ए ने कुछ धन लगाया, क्या किया, ए ने कुछ धन लगाया और बी ने कुछ धन लगाया, कुछ धन, यहां भी लिख देता हूं धन। अभी हमने देखा था इसमें ए ने जो धन लगाया था 10,000, और उसमें हमने क्या किया था, गुणा किया था हमने समय से कि कितने समय के लिए लगाया था। यहाँ पे हम गुणा रखेंगे, गुणा समय, और यहां पर भी हम क्या रखेंगे, समय रखेंगे। दूसरी बात, अब ये तो आ गया। अब जो लाभ होता है, लाभ प्राप्त हम करते हैं, मान लो इन्होंने इनका जो भी है ये आया और इनका भी ये है। अब इनको एक लाभ प्राप्त हुआ, तो इस लाभ में हमने क्या किया, ये क्या हमारा लाभ है, हमने किया इन दोनों का टोटल हमने जोड़ दिया था। जोड़ने के बाद अब हमने बी की इसमें मान निकाला, तो हमने यहां रखा दी। अब ये लाभ हमें दिया हुआ है, इन टोटल हमने किया, तो इसमें टोटल हम लिख देते हैं इस तरीके से, ये डबल बॉक्स में। इसका मतलब इन दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया। दूसरा हमने किसका निकालना, बी का, तो इस बी की यहाँ पे क्या कर दी हमने, गुणा कर दी। यही किया था। तो इसका फॉर्मूला आपको मैं लिखवाता हूं। इसका फॉर्मूला होगा कि ए का धन गुणा ए का समय बटे में होगा बी का धन और गुणा बी का समय, बराबर में आएगा आपके ए का लाभ और बटे में बी का लाभ। ये तो इसमें हमारा फॉर्मूला चलता है। जो भी सवाल आएंगे हम इसी एक फॉर्मूले पे ही काम करेंगे और यही फॉर्मूला आपका अधिकतर लगेगा। तो आइए इसी कंसेप्ट पे हम आगे इसमें कुछ सवाल करते हैं। इसको रफ कर देता हूं और इसको कॉपी पे लिख लें, जिससे कि याद रहे, आपको बार बार रिवीजन करें। प्रश्न दिया है कि 3 साझेदार हैं, ये कुछ धन लगाते हैं अपना और इनका लाभ दिया हुआ है। हम मान लेते हैं हमारे 3 साझेदार हैं, ए, बी और ये सी। ए लगाता है 600 रुपये, बी 800 और सी आते हैं, इन्होंने लगाया 1,000 रुपये, और इन्होंने पूरे एक साल के लिए इसमें लगा दिया। चाहो तो आप इसमें 12 की सभी में गुणा कर दो, 12 की। जब ये सेम है, एक समय के लिए लगा रहा है, तो इसमें हम समय इसमें फिर हम कॉमन ले लेंगे तो उतना ही हो जाएगा, इतना ही रखेंगे। और इनको जो इसमें पूरा एक साल बाद, यानी कि समय पूरा होने के बाद, इनको 480 रुपये का क्या होता है, लाभ होता है। ये लिख देता हूं मैं, लाभ 480 रुपये का लाभ होता है। अब हमने ये बताना है ए को कितना धन प्राप्त होगा। जो ये ए है, ए का धन कितना होगा, ए का धन कितना होगा ये हमें बताना है। तो आइए करते हैं इसको। ये 2 जीरो, सभी में 2 जीरो काट दिए हमने, 2 से 2 जीरो। अब इसमें हम कॉमन लेंगे, हमारे इसमें 2 कॉमन है
और 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा हमारा 3:4:5। तो कॉमन लेके हमारे आया 3:4:5। तो इसको करते हैं, इन्हों के हिसाब से टोटल लाभ कितना दिया है 480। हमारे हिसाब से हमारा टोटल कितना हो रहा है 5 4 9 3 12। इस 12 से हम इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, और हमसे पूछा है ए का धन कितना होगा, तो ए का ही धन निकालेंगे हम यहाँ पर। और जैसा कि भी मैंने पहले बताया था, यहाँ पर हम ए की जो रेशियो है जितनी 3, तो इस 3 की यहाँ क्या करेंगे हम गुणा कर देंगे। तो इसे काटेंगे 12 कम 12, 12 चौक 48, एक जीरो बचा है, 4 3 12, ये हमने लिख दिया 3 और 4 की गुणा कर दी, 4 3 12, और एक ये जीरो है तो इसको जीरो यहाँ रखेंगे। तो ए का धन कितना है हमारा 120 रुपए। तो इसी प्रकार हम आगे और करते हैं इसके एक दो क्वेश्चन, इसको रफ कर देता हूं। अगला प्रश्न दिया है, दो साझेदार एक व्यवसाय में लगते हैं, पहला 900 रुपए और दूसरा पहला 9,000, दूसरा लगाता है 10,500 रुपए, और इनको लास्ट में जाके टोटल जो है वो 6500 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। इसमें मान लेते हैं एक ए है, दूसरा बी है, ये लगाता है 9,000 रुपए, 9,000, और ये बी लगाता है 10,500। अंत में यानी कि वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में कुल लाभ 6500 रुपए का होता है। कितने का होता है प्यारे साथियों 6500 रुपए का। तो इस 6500 रुपए में बी को कितना धन मिलेगा ये हमें बताना है। तो आइए करते हैं इसको। यहां देखिए इसमें हमारा कॉमन क्या है, इसमें 2 जीरो और इसमें ये 2 जीरो, ये हम काट देंगे, और हमारे इसमें एक और है 15, इसमें कॉमन आ रहा, टोटल क्या आ रहा है, ये यहाँ पे कितने बचे 90 और यहाँ पे बचे 105। इसमें हमारा 15 कॉमन है, 15 कॉमन लेंगे, 15 छक्का 90, ये 6 अनुपात 15 सत्ते 105, 6 और 7 के अनुपात में आया। और हमसे पूछा है इन्होंने बी का धन, बी को कितना लाभ प्राप्त होगा, इसको यहाँ लिख देता हूँ। बी का निकालेंगे, जैसा कि आप जानते हो कि कुल लाभ कितना है उसको यहाँ लिखेंगे हम 6500 रुपए, और बटे में कर दें इन टोटल, यानी कि ए और बी का धन, टोटल इनका रेशियो का अनुपात। तो ये कितना हो रहा हमारा 7 और 6 13। अब बी का पूछा तो ये बी 7 है, इसकी हम यहाँ पर गुणा कर देंगे, इसको गुणा करेंगे तो ये हम अब इसको करेंगे सोल्व। 13 एकम 13, 13 पंजे 65, ये हमारे कितने 2 जीरो यहाँ बचे हैं, और ये इस 7 और 5 की गुणा करेंगे तो 5 सत्ते 35 और 2 जीरो। तो ये कुल हमारा बी को जो लाभ प्राप्त होगा 6500 रुपए में, ये इनको 3500 रुपए का लाभ प्राप्त होगा। इसको हम काट इसलिए देते हैं कि हमें सोल्व करने में दिक्कत ना हो, आसानी हो। अदरवाइज आप इसको इस प्रकार भी कर सकते हो, यहाँ लिख देता हूं मैं। और जैसे कि बी का निकालना है आपको, तो बी को निकालने के लिए आप इनको पहले जोड़िए, 10,500 और 900 रुपए को जोड़ोगे तो ये आएगा 19,500। टोटल लाभ कितना था 6500, यहाँ लिखेंगे हम 6500 और गुणा कर देंगे, बी का धन कितना है 1000, वो 10,500, और बटे में कर देंगे इन दोनों का योग, योग कितना है इनका 19,500। अब ये देख रहे हैं आप कितना मतलब इसमें टफ लग रहा है कि इसको काटेंगे कैसे हम। अब इसमें मान लो आप 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, अब 195 से इन दोनों की गुणा करोगे जब काटोगे तो काफी लंबा हो जाता है,
इसलिए हम इनको कॉमन करके इनको छोटा जितना जहां तक कट जाए वहां तक काट के फिर इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं, तो ये आसान रहता है हमारा। और इतने लंबे सवाल करने के लिए हमारे पास उतना टाइम होता नहीं है कि जो हमको गुणा और भाग करते रहे, इसलिए हम छोटी सी मतलब इसमें कहता है छोटा करके उसको करते हैं जिससे कि जल्दी हमारे सवाल हो जाए। अगला सवाल इसमें हमें दिया हुआ है, 3 है इसमें कैंडिडेट, सहयोग, किरण और किशोर। इन्होंने क्या किया है, अपना अपना धन लगाया और 1 साल के अंत में तीनों में बांटा गया लाभ। यदि किरण का लाभांश 36,000 है तो कुल लाभ रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें एक हमारे कौन है, सहयोग, एक सहयोग और एक इसमें किरण, ये हमारा हो गया किरण, और एक है इसमें किशोर, ये कौन है, किशोर। इन्होंने अपना अपना धन लगाया, इन्होंने लगाया 27,000 और किरण ने लगाया इसमें 81,000, किशोर ने इसमें 72,000 रुपए लगाए। अंत में तीनों बने रहते हैं। अब वर्ष के अंत में जो किरण का लाभ है वो 3600 रुपए है। इस किरण का लाभ, यहां लिखते हैं, किरण का लाभ 36,000 रुपए इनको प्राप्त होता है। कितना होता है, 36,000। तो इन्होंने कहा है कि टोटल यानी कि इन तीनों को मिला के, संयोग, किरण और किशोर को मिला के टोटल कुल लाभ कितना हुआ होगा। तो कुल लाभ हमसे पूछा है, कुल लाभ हमसे पूछा गया। तो आइए देखते हैं इसको। 3 जीरो इसमें हर जगह कॉमन है, 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे। अब इसमें हमारा एक और कॉमन है, वो हमारा 9। 9 कॉमन लेंगे तो ये 3 बार जाएगा और ये हमारा 9 बार, और ये जो रहेगा हमारा 8, क्योंकि 9 8 72, तो ये हमारा कितनी बचेगा। तो ये हमारे पास एक रेशियो प्राप्त होता है 3, 9 और 8। इन्होंने कहा है कि किरण का लाभ कितना है, 36,000, यानी कि जो 9 है इस 9 के बराबर कितना है, 36,000। एक के बराबर कितना होगा, तो एक हम निकालेंगे तो इस 9 से हम इसको भाग कर देंगे जब ही निकलेगा। अब इसे हम 9 से भाग कर दें तो कितने की वैल्यू प्राप्त होगी, में 1 की वैल्यू प्राप्त होगी। 9 चौक 36, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट बराबर कितना है, 4,000। अब हमसे पूछा है कि कुल कितना हुआ, तो हम हम तीनों को जोड़ लेंगे। तो ये हमारा होगा 8 और 9 17, 17 और 3 20, इस 20 में गुणा कर देंगे हम 4,000 की। तो हमारा क्या प्राप्त होगा यहाँ पे, कुल लाभ, कुल लाभ बराबर, आप देखिए इसमें 3 जीरो ये, 1 जीरो ये, इन जीरो का भी भूल जाता है और 4 और 2 की गुणा कर देते हैं। कितना आएगा हमारा, 4 दूनी 8, 3 जीरो ये थी और 1 ये जीरो, तो हमारे 4 जीरो हो जाएंगे। तो टोटल धन हमारा कितना है, 80,000 रुपए का इनको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ था। तो इसी प्रकार होंगे सारे, आगे करते हैं इनको हम। तो वीडियो कैसी लग रही है, क्लास कैसी लग रही है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें तीन भागीदार हैं, इसमें 3 भागीदार हैं, जो हमारा एक है ए, दूसरा बी एंड तीसरा हमारा क्या है, सी।
इसमें ये धन लगाते हैं, ये 2000 लगाता है, ये 2500 रुपये लगाता है, और ये लगाता है सी जो है ये 1000 रुपये का निवेश करता है और एक काम को शुरू कर देते हैं। वर्ष के अंत में इनको कुल लाभ प्राप्त होता है 880 रुपये। तो इन्होंने कहा है कि सी को उस धन में कितना प्राप्त होगा, कुल लाभ कितना प्राप्त होता है इनको, कुल लाभ बराबर इनको होता है 880 रुपये का। इन्होंने कहा है कि सी का लाभ कितना होगा। सी का लाभ पूछा है इन्होंने कि सी का लाभ कितना होगा, तो इसको हम उसी प्रकार से करेंगे। इसमें 2 जीरो हमारे कॉमन है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे। अब इसमें हमारे 5 कॉमन है, 5 को कॉमन लेंगे, या हम कहते हैं इसमें भैया 100 का जो है 500 कॉमन ले लो, तब भी हमारी बात बन जाती है। लेकिन अब इसमें हम 5 कॉमन लेंगे और ये बचेगा 4:5:2, यानी कि 4:5:2 हमें प्राप्त हुआ है। और कुल लाभ कितना दिया है 880। हमसे पूछा है कि सी का लाभ कितना होगा, तो हम जानते हैं कि सी का लाभ ऊपर रखेंगे कुल लाभ और इसमें गुणा कर देंगे सी का जो भी रेशियो है 2, ये 2 सी का रेशियो है, और भाग कर देंगे इनके योग से, ए बी सी के योग से भाग करेंगे। तो ये हमारा होगा 5 4 9, 9 और 2 11, 11 से भाग करेंगे तो 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88, एक जीरो बचे यहाँ पे, 8 दूनी 16 और इस जीरो यहाँ रख देंगे। 160 रुपये जो है वो सी को प्राप्त होगा। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। अगला प्रश्न है, ए और बी ने संयुक्त कंपनी शुरू की, इसमें ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है। ए का निवेश बी के निवेश से 3 गुना है, तो हम इसको कर देंगे बी 1 होगा तो ये 3 होगा, तो हमारा ये 3 गुना हो गया ए। आगे कहा है और उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी है। गला खराब हो रहा है आज मेरा। तो इसका जो अवधि क्या बताई है इनकी, बी की जो बी आता है ये मान लेते हैं बी लगाता है 6 महीने के लिए और ए लगाता है हमारा 12 महीने, यानी डबल काम कर रहा था, 2 गुनी है। तो समय से हम इसमें गुणा कर दें 1 और ये कितना है 2, यही हुआ ना, क्योंकि ये 2 गुनी कर दी हमने इसकी अवधि भी समय की। आगे इन्होंने कहा है कि बी को लाभ के तौर पे 4000 रुपये प्राप्त हुए। बी को या बी का लाभ बराबर कितना है 4000 रुपये। हमसे कहा है कि कुल लाभ कितना होगा, कुल लाभ कितना होगा, तो इसको निकालेंगे हम। कुल लाभ कितना होगा, ये इसमें गुणा करेंगे 3 दूनी 6 अनुपात 1 एकम 1। अब हमें कुल लाभ निकालना है, बी का कितना दिया 4000, यानी कि ये 1 यूनिट के बराबर है, ये हमारा 4000। तो सारी यूनिट कितनी है हमारी 6 और 1 7, यहां लिखेंगे हम कुल लाभ बराबर कितना दिया हमारा 7, यानी कि 6 और 1 7, और ये कितना है 4000। आपस में गुणा होगी इनकी और 7 चौक 28, ये हमारा 28,000 जो है टोटल लाभ हुआ। उस 28,000 लाभ में अगर हमसे पूछा कि बी का बताओ बी को कितना प्राप्त होगा, तो 28,000 में 4000 माइनस कर दीजिए तो आपका बी का जो है प्राप्त हो जाएगा। और नहीं तो ये दिया था हमें 4000 और ये 6, 1 यूनिट का मान हमें दिया 4000,
तो हम 6 यूनिट का मान निकालेंगे। अगर ए का मान निकालें, ए का लाभ, ए का लाभ अगर हमसे पूछा जाए तो इसी में हम निकाल सकते हैं। कितना है 6 और कितना था 4000, इनकी आपस में गुणा कर देंगे और ये 6 चौक 24, ये हमारा 24,000 जो है ए का लाभ हो जाएगा। आइए देखते हैं इसको आगे, इसको रफ कर देता हूँ। अगला प्रश्न है, एक्स और वाई एक व्यापार में साझेदार है। इसमें एक्स का पूंजी 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगाता है। ध्यान दीजिए कि इसमें दो साझेदार हैं, एक है एक्स और एक है वाई। कौन कौन? एक्स और वाई। इसमें एक्स जो है वो 1/3 भाग पूंजी लगाता है। कितनी? 1/3 भाग। हम जानते हैं कि नीचे जो होता है ये टोटल होता है। क्या होता है? नीचे टोटल होता है। टोटल में एक भाग अगर ये एक्स है तो बचा हुआ दो भाग तो वैसे भी वाई होगा। यहां तक सभी को क्लियर? इसको हम इस प्रकार से कर देते हैं, ये यानी कि ये हमारा एक है और ये दो है। यहां तक सभी को क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। और इन्होंने कहा है 9 महीने के लिए लगाता है। कौन लगाता है? एक्स लगाता है 9 महीने के लिए। हमने इसमें 9 कर दिया टाइम, और यहां हम मान लेते हैं टाइम को एक्स। क्लियर? यहां जो हमने समय की गुणा करी है तो यहाँ पे भी हमें समय की गुणा करनी पड़ेगी। और समय बराबर हम मान लेते हैं, समय बराबर माना हमने एक्स, तो एक्स की गुणा हमने यहां कर दिया। आगे इन्होंने क्या कहा कि बाई का लाभ 2/5 प्राप्त हुआ है। तो बाई का धन व्यापार में कितने महीने लगा था, यानी कि बाई का हमसे समय पूछा है कि कितने महीने के लिए लगा है। और बाई को जो प्राप्त हुआ है लाभ, ये प्राप्त हुआ 2/5। तो 2/5 इनको लाभ प्राप्त हुआ, तो एक्स का लाभ कितना होगा? देखिए अभी हमने यहाँ क्या किया था, जो 1/3 था उसमें एक ये था, और ये हमारा कितना होगा 2, क्योंकि नीचे जो होता है डिनोमिनेटर सेम होता है, सॉरी टोटल होता है। तो यहाँ टोटल हमारा कितना है 5, 5 में से 2 ये है तो बचा हुआ 3, ये एक्स होगा। इसको हम इस प्रकार से हटा देते हैं, ऐसे लिखेंगे कि बाई का लाभ 2 और एक्स का लाभ 3। आगे करेंगे इसको। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया है, उस फॉर्मूले में इस पूरे को रखते हैं हम। क्या लिखवाया था? एक्स का लाभ, एक्स का लाभ नहीं, यहां पे आएगा एक्स का धन, और गुणा कर देंगे हम यहाँ पे समय से, समय, और बटे में बाई का धन गुणा समय बराबर एक्स का लाभ और बटे में वाई का लाभ। इसको रखेंगे। हमें ये भी दे रखा है एक्स का क्या नाम धन 1 और समय 9, इसको रखेंगे हम 1 गुणा 9 बटे में हमारा वाई का धन और समय 2, इसका धन है, समय हमें दिया एक्स और यही हमसे पूछा है इसने, वाई का समय बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो ये 2 गुणा एक्स बराबर, एक्स का लाभ कितना है हमारा 3, वाई का लाभ कितना है 2, इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको लिखेंगे हम 9 एकम 9 और ये 9 दूनी 18 बराबर, इसकी इसमें गुणा करेंगे तो हमारा 3 दूनी 6 एक्स, क्योंकि इसमें यहाँ देखो करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, इसलिए हमारा 3 दूनी 6x आएगा। अब हम इस x का मान निकालेंगे तो ये 18 है, और ये 6 जब इधर आएंगे तो ये क्या करेगा, भाग करेगा, और यहाँ पे हमारा शेष बचेगा x
6 कम 6 और 6 3 18, यानी कि हमारा x बराबर क्या है 3, और यही हमारा 3 मंथ है। यानी कि जो बाई का जो है, बाई ने अपना धन जो लगाया, इन्वेस्ट किया, वो 3 महीने के लिए लगाया था। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ये एक व्यवसाय में 3500 रुपए लगाता है और व्यापार को शुरू करता है, और कुछ समय बाद, यानी कि इसमें समय दिया हुआ है 5 महीने बाद, इसमें एक बी आता है और उसका साझेदार बन जाता है। कितने महीने बाद? 5 महीने बाद। एक वर्ष बाद दोनों के बीच लाभ को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है, तो बी का पूंजी निवेश ज्ञात कीजिए। बी का पूंजी निवेश हमसे पूछा है, क्या होगा? तो इसमें क्या है, एक ए है और एक बी है। ए धन लगाता है 3500 रुपए, बी का हमें धन निकालना है। बी का धन बराबर क्वेश्चन मार्क, बी का धन हमें निकालना, तो इसको मान लेते हैं एक्स। अब जब ए ने प्रारंभ किया, अब एक वर्ष के अंत में लाभ होता है प्राप्त, तो बी जब आता है तो वो 5 महीने बाद आता है। तो 5 महीने बाद आने का मतलब ये होगा कि 12 में से 5 महीने कम कर दो तो बचेगा 7 महीने। यानी कि ये जो आए हैं बी, इन्होंने 7 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, और इन्होंने जो ए है, इन्होंने किया अपना पूरा 12 महीने के लिए। और जब ये सब इनके जो लाभ प्राप्त हुआ, ये 2 और 3 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया है। यानी कि ए का लाभ 2 प्राप्त हुआ और बी का लाभ 3। अब जो हमने अभी फॉर्मूला लिखा तो उसमें रखेंगे, ए को ऊपर लिखेंगे 3500 गुणा 12, और बटे में कर देंगे हम x गुणा 7, और यहाँ पे ए का लाभ हमारा दिया हुआ 2 और बी का लाभ है 3। इस प्रकार से इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3500 गुणा 12 गुणा में 3, और ये हमारा हो जाएगा 7 दूनी 14 बराबर 14x। इस 14 को इधर लेके आएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसको हम लिख देते हैं इस तरीके से, x बराबर 3500 गुणा 1200 गुणा 3, और ये 14 जो है भाग करेगा। इसे 2 से काटेंगे तो ये आएगा 7, और इसे 2 से काटेंगे तो आएगा 6। 7 एकम 7 पंजे 35, ये 5 आया, 6 पंजे 30 और 30 तियां 90, तो ये 90 और 2 जीरो ये हमारी यहाँ रखेंगे। तो ए ने जो धन लगाया, वो धन लगाया भैया, सॉरी बी का जो धन है, बी ने यहाँ पे धन लगाया अपना 9,000 रुपए का। कितना लगाया? 9,000 रुपए धन लगाया। ए ने 3500 रुपए इन्वेस्ट किया और बी ने कितना किया? 9,000 रुपए किया। तो अब इनको लाभ जो प्राप्त होता है वो 2/3 के अनुपात में प्राप्त होता है। तो हमने निकाल लिया इसको। अब देखते हैं इसको आगे। इसमें 3 साझेदार हैं, ए और बी, सी। एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग प्राप्त होता है। हमने लिखना है यहाँ पे ए, ये बी और ये सी। ए को प्राप्त होता है 1/3, और ये लाभ दिया हुआ है। बी को 1/4, बी का कितना प्राप्त होता है? 1/4, और सी को इसमें मिलते हैं 5,000 रुपए। सी को या सी का लाभ
5,000 रुपये हैं। तो ए को लाभ के रूप में कितने रुपए मिलेंगे ये हमसे पूछा गया है। तो हम सी का मान यहाँ निकालते हैं कि सी कितना है हमें। इसको करने के लिए नीचे वाले के इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम। यहाँ पर रखेंगे हम x, क्योंकि हमें पता नहीं है इसलिए इसको रखेंगे x, और इसके नीचे एक मान लेंगे और इन सब तीनों का नीचे वालों का एलसीएम लेंगे। कितना आएगा 12। 12 की हम यहाँ हर जगह गुणा करेंगे। अब देखिए 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, ये हमारा 4 आया। इसे 4 से काटेंगे, 4 तीनों 12, 3 एकम 3, ये 3 आया। और 1 से काटेंगे तो ये 12 बार में जाएगा हमारा 12, यानी कि ये टोटल था। इन दोनों का टोटल कितना था हमारा 4 और 3, और हमारा टोटल क्या था, ये एलसीएम ही टोटल है 12। तो 4 और 3 7, 12 में से 7 तो इन्हें मिल गए। अब बचे कितने 5, तो ये 5 जो है इस सी का मान है। अब 5 यूनिट के बराबर सी को लाभ कितना हुआ 5,000। तो 5 यूनिट बराबर हमारा कितना है 5,000 है। तो 1 यूनिट बराबर हमारा कितना होगा, इसको हम करेंगे और 5 से भाग करेंगे तो ये हमें प्राप्त होता है 1,000। अब हमसे पूछा है कि ए को कितना मिलेगा। ए का लाभ, ए का लाभ निकालने के लिए क्या करें, ए कितना है 4, गुणा कर देंगे ये से 1,000 की। यहाँ पे ये क्या आया हमारा 4,000 रुपये, ये इसको मिला है। अगर ये बात करते हैं कि इनका टोटल जो है वो लाभ कितना था, तो हम टोटल कैसे निकालते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं। जैसे कि 5 और 3 8 4 12, 12 किस में गुणा कर देते, टोटल जो है कुल लाभ बराबर हमारा था 12 12, और ये गुणा कर देते 1,000 की, तो ये हमारा आ जाता है 12,000 रुपये। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ। ये छोटा सा चैप्टर था, इसमें इतना ही, और अब मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो कैसे लगी ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। बस इतना ही इसमें। जय हिंद।